अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सूरह रहमान से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपसे मैं सूरह रहमान की फजीलत शेयर करूंगी। सूरह रहमान की फजीलत और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे हर शख्स का अपना होता है कि मैंने ये चीज देखी है कि हर शख्स किसी न किसी सूरत से मोहब्बत करता है। कुछ लोग सूरह इखलास से मोहब्बत करते हैं, उसको पढ़ने को डेली अपने मामूल में रखते हैं। कुछ लोग सूरह यासीन से इंस्पायर होते हैं, वो अपने मामूल में रखते हैं उसको पढ़ना। कुछ लोग सूरह रहमान दिन में 3 दफा 2 दफा या जितनी दफा भी उनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो अपनी जिंदगी में किसी न किसी सूरत से वो मोहब्बत करते ही हैं। और देखा गया है कि सूरह रहमान जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा शौक से पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि लोगों को काफी इस सूरत से बेनिफिट्स भी मिले हैं। इस पर ही ज्यादा फोकस करते हैं कि सूरह रहमान को ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। वैसे तो सारा का सारा कुरान मजीद अल्लाह ताला की रहमत से भरा हुआ है और शिफा का जरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी भी सूरत को पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, वाटर रिएक्शन टू कुरान रेसिटेशन। इस तरह की वीडियो थी, जब पानी के ऊपर कुरान मजीद को पढ़ा जाता है पानी का क्या रिएक्शन होता है। पानी के जो क्रिस्टल होते हैं चेंज हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत उनकी शेप्स बन जाती हैं। और ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये टेस्ट किया था। कुरान की एक ऑडियो उन्होंने प्ले की थी पानी के ऊपर। ऐसे उन्होंने दूसरी जो है म्यूजिक भी पानी के ऊपर चलाए थे, पानी के ऊपर उन म्यूजिक का क्या असर होता है। उन्होंने सोचा क्यों ना कुरान को भी जो है उस पानी के ऊपर प्ले किया जाए, तब पानी का रिएक्शन किस तरीके का होगा। इन द सेंस ये नहीं कि पानी बोलने लग जाएगा, इन द सेंस की जो पानी की जो क्रिस्टल्स थी वो बनना शुरू हो गई थी, पानी के जो शेप्स उनकी जो डिफरेंट डिजाइन से बनना शुरू हो गई थी। जब उन्होंने साइंटिस्ट ने वही म्यूजिक पानी के ऊपर चलाया तो उस पानी के जो क्रिस्टल की डिफरेंट शेड थी, और जब उन्होंने पानी के ऊपर कुरान मजीद को चलाया, उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करा, तो पानी के क्रिस्टल की जो डिजाइन थी वो डिफरेंट शेप्स की थी। तो जो कुरान मजीद की जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी उससे पानी का जो शेप और उसकी डिफरेंट डिजाइन बनी थी म्यूजिक के हिसाब से, यानी कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही हसीन पानी का जो शेप एक बनता है, डिजाइन बनी थी, वो ऑडियो कुरान मजीद के चलाने से थी। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो ज्यादा हैरान रह गए कि पानी भी रिएक्ट करता है, अगर अच्छे अल्फाज उसके सामने बोले जाएं या बुरे अल्फाज बोले जाएं। क्योंकि इसका पूरा एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स जो है जापानीज साइंटिस्ट ने किया था। तो पानी भी रिएक्ट करता है इंसान के पॉजिटिव वर्ड्स पर और नेगेटिव वर्ड्स पर। सूरह रहमान का ये भी देखा गया है कि लोग उसे अच्छे प्रपोजल के लिए भी पढ़ रहे होते हैं, अच्छे रिश्ते के लिए भी इस सूरत को पढ़ते हैं, खासकर डिजीज के लिए बहुत पढ़ते हैं, जो बीमारियां होती हैं उसके लिए। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बात यह है कि सूरह रहमान अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उन 99 नाम में से सबसे ज्यादा जो चोटी का नाम है और सबसे खूबसूरत अस्मे आजम का नाम है। अल्लाह ताला के सारे नामों में खूबसूरत नाम जो है वो रहमान है, क्योंकि रहमान का मतलब है रहमत। यही इस सूरत की सबसे ज्यादा खूबसूरती है जो सूरत को खूबसूरत कर देती है। इसकी जो पहली आयत है वो ही अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सूरत का नाम भी सूरह रहमान है। और इसके अलावा ये भी लोगों को पता होगी बात कि हर एक चीज की उसकी जीनत होती है, और कुरान मजीद की जो जीनत है वो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान को बनाया है। हर शख्स इस दुनिया में जिन्नो इंस जानवर इंसान जरात अल्लाह ताला की रहमत के मोहताज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत वाले दिन कोई भी शख्स सिर्फ अपने नेक अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब वो कि अल्लाह ताला को दिखाएगा कि इसके नामे अमाल में सिर्फ और सिर्फ नेकियां हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज देगा। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई भी शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा, है सिर्फ अपने नेक अमाल दिखाकर। एक सहाबी थे, उन्होंने हिम्मत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप भी सिर्फ अपने नामाए अमाल की बेस पर जन्नत में जा सकेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत की नजर नहीं करेंगे, कोई भी शख्स सिर्फ अपनी नेकियों की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, फिर चाहे वो जमीन से लेके आसमान तक क्यों ना हो। तो बस हर शख्स अल्लाह ताला की रहमानियत का, रहम का मोहताज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, उसमें से सिर्फ एक रहमत अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस जानवर और हसरात में
यानी उनके लिए नाजिल किया। ये उस रहमत का ही नतीजा है कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इसी तरीके से जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, यानी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। और बाकी जो रहमतें हैं अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला ने कयामत के लिए रखी है, यानी कयामत के दिन हम पर रहम किया जाएगा। उस दिन हमें ये रहमतें काम आएंगी। अगर हम सोचें कि 100 में से एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी है और सिर्फ एक रहमत की वजह से माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए एक दूसरे के लिए हमदर्दियां हैं, गरीबों के लिए हमदर्दी रखते हैं, इंसानियत रखते हैं। आप देखें ना, शेर अपने बच्चों के साथ जो है प्यार का मामला फरमाता है, जबकि वो एक डेंजरस जानवर है। सांप देखें वो कितना डेंजरस है, अपने बच्चों के साथ किस तरीके का उसका मामला होता है। जिनो इंस जो है यानी कि जिन भी जो है वो भी अपनी नस्लों में शफकत का मामला रखते हैं। सूरह रहमान बड़ी सी बड़ी बीमारियों के लिए सुना जाता है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। जिन जिन लोगों ने सूरह रहमान की थेरेपियां की हैं, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम बीमारियों को रफा दफा कर दिया। लोगों ने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि उसे सुना भी, और सुना भी कैसे। लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बताते हैं। आप आंखें बंद करके सूरह रहमान को सुने और फिर उसको पानी पर दम भी करें, खुद पढ़े भी और दम भी करें, क्योंकि जो चीज हम पढ़कर पानी पर दम करते हैं उसके असरात जो है वो पानी अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है कि जब वो है पानी कुरान सुनता है तो उसका जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज हो जाता है, मतलब क्रिस्टल जो है वो फूटने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का आपने सुना होगा जिनका लास्ट स्टेज का कैंसर होता है और सूरह रहमान थेरेपी से वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं, वापस से वो सेहतमंद हो जाते हैं। इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ जाती हैं, जैसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। तो खास कर लोग इसे या तो डिजीज यानी बीमारियों के लिए करते हैं या फिर अच्छे रिश्तों के लिए करते हैं। सूरह रहमान रिश्तों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। लोग सूरह रहमान का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ी जाए डेली लगातार, कि जब तक आपका रिश्ता नहीं हो जाता अच्छी जगह पर। सूरह रहमान जो है वो रिश्तों के लिए भी पढ़ी जाती है, जैसे मैंने बताया, और जिनका रिश्ते नहीं हो रहे या बंदी से परेशानियां हैं रिश्तों में, तो आप इस सूरत को ज़ोहर की नमाज के बाद 3 दफा बैठ कर जा नमाज पर पढ़े और आगे पीछे दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा यानी दुरूद इब्राहिम पढ़ के जब तक रिश्ता नहीं होता तब तक आप पढ़ते रहे। अल्लाह ताला के करम से अच्छी जगह रिश्ता होगा। ऐसा बहुत दफा होता है कि जिन लोगों की लेट सोने की आदत नहीं होती, जैसे मुझे आदत नहीं है और मैं जल्दी सोने की ही कोशिश करती हूँ, तो मैं अगर 1-2 बजे तक जागती हूँ तो मेरी आंखें एक तरह से मुझे पत्थर की महसूस होती हैं, यानी कि पत्थर की बन गई हूँ। आंखों में पेन होना शुरू हो जाता है, भारीपन होना शुरू हो जाता है। तो कुरान शरीफ की जो बहुत ही खूबसूरत आयत है सूरह रहमान, मैंने अपने पास रिकॉर्ड करके रखी है, यानी कि अपने पास डाउनलोड की हुई है, जिससे आप लोग यकीन करें सही मैं सुनना शुरू करती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अंदर मेरे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतने रिलैक्स फील करते हैं। आंखों में जो दर्द और हैवीपन शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सॉफ्ट हो गई है मेरी आंखें, और इतनी अच्छी और पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाती है। और मोस्टली मैं पूरा सूरह रहमान पढ़कर ही या फिर सुनकर ही सोती हूँ, और ऐसा ही होता है कि मैं पूरी सुनती भी नहीं हूँ और इस दौरान जो है नींद गालिब आ जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि कुरान जो है, कुरान की कोई भी सूरत ले लें या सूरह रहमान ही ले लें, क्योंकि कहा जाता है कि सूरह रहमान जो है वो बीमारियों का इलाज इसमें है। तो कुरान में जितने भी साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं, आपको नींद नहीं आती, जिस्म में हैवीपन फील होता है, दर्द फील होता है, थकावट फील हो जाती है, एक जिस्म में बोझ बन जाता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं। मैंने तो ऐसे अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे हैं कि मौत के मुंह से लोग वापस आ जाते हैं। अगर आपको मैं जो है वाकया सुनाना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत से वाकये हैं जो मैं शॉर्ट भी करूँ तब भी वो लॉन्ग ही हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपके घर में जो भी मरीज है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, आप सूरह रहमान की थेरेपी जो है सुनना शुरू करें, पढ़कर पानी पर दम करें और उस पेशेंट को पानी पिलाएं। अगर वो पेशेंट इस लायक नहीं है कि वो खुद पढ़ सके, तो आप उसके कान में बैठकर, मतलब आराम बराबर में बैठकर आप पढ़ सकते हैं और पढ़ें, ताकि उसकी जो आवाज़ है उस पेशेंट के कान के अंदर तक जाए, और फिर उसका पानी जो है पेशेंट को पिलाएं। पानी पे आप दम करें और उस पानी को पेशेंट को पिलाएं। यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो पेशेंट उठ बैठेगा, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी हो, क्योंकि सूरह रहमान को ऐसा डॉक्टर भी कहा जाता है।
تمام بیماریوں کا حل اس سورہ میں موجود ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ رحمان کی میریکل سٹوریز شیئر کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔